नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं अंपायर आईपीएल एंड क्रिकेट गुरुजी के साथ। और अगर दोस्तों आप फॉलो कर रहे हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज की हाल ही में चल रही सीरीज को, तो आप काफी निराश होंगे और एक सवाल आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि आखिर क्यों बड़े बड़े वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल, सुनील नारायण, कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो ये आखिर क्यों नहीं खेलते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। माजरा पूरा क्या है, और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि असल में जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ इनका क्या विवाद है, जिसके कारण ये खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की टीमों में नहीं खेलते हैं। हालांकि फिट है ये सारे खिलाड़ी और दुनिया के हर T20 लीग में ये लगातार खेलते हुए आई हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और ये जो प्लेयर्स हैं जितने भी इंटरनेशनल लेवल में, उनके बीच जो विवाद है उसमें जो जड़ है उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। क्योंकि 2014 में जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों को 2014 से पहले जो मैच फीस मिलती थी, एक मैच खेलने के जो पैसे मिलते थे, एक मैच खेलने के लगभग 3 लाख रुपए वेस्ट इंडीज क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिलते थे। लेकिन 2014 में जब नई से इस डील को फिर से रिन्यू किया गया तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इनकी जो तनख्वाह है, इनकी जो सैलरी है, वो घटा के 3 लाख रुपए से कर दी लगभग 55 से 60 हजार रुपए। और इसी के कारण जो बीच था वो दिया गया वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों का और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के बीच होने वाली इस जंग का। दोस्तों, उसके बाद जो सबसे पहले जो खिलाड़ी थे जिन्होंने मना किया वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलने में थे, उनमें शामिल है ड्वेन ब्रावो और कायरन पोलार्ड। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने सबसे पहले बिगुल बजाया था कि वो अब वेस्ट इंडीज की तरफ से नहीं खेलेंगे जब तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ा दी जाती। हालांकि दोस्तों, उसके बाद भी कई बड़े खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल, सुनील नारायण, लैंडन सिमंस, ये सारे खिलाड़ी लगातार वेस्ट इंडीज की तरफ से 1 से 1.5 साल तक उसके बावजूद भी खेलते रहे, इन पैसों पर ही खेलते रहे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक और नया नियम ला दिया और उसके बाद इनकी जो रिटेन प्राइस थी, जिस तरह से हर खिलाड़ी को एक प्राइस पूरे साल क्रिकेट खेलने की मिलती है, वो वेस्ट इंडीज ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की थी, जिसे घटाकर 60 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब अब हर खिलाड़ी को जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ 60 लाख रुपए मिलेंगे साल भर क्रिकेट खेलने के। लेकिन उसमें भी एक शर्त जोड़ दी गई कि उस खिलाड़ी को हर वो सीरीज खेलनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की, हर सीरीज में अपनी जो भागीदारी है वो देनी पड़ेगी और हर सीरीज के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दिखानी पड़ेगी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को। इसके बाद जो कई बड़े खिलाड़ी थे जिसमें क्रिस गेल, सुनील नारायण और भी बहुत सारे खिलाड़ी, कार्लोस ब्रेथवेट उसमें शामिल है, लैंडन सिमंस, ड्वेन ब्रावो, उसके बाद ड्वेन स्मिथ शामिल है, इन्होंने भी खेलने से मना कर दिया। इन्होंने भी कह दिया कि हम वेस्ट इंडीज की तरफ से नहीं खेलेंगे जब तक इन नियमों में बदलाव नहीं किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पैसा ही नहीं था इस विवाद के पीछे का कारण। एक और विवाद था जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने फिर से खड़ा कर दिया इन खिलाड़ियों के सामने। उन्होंने 2016 की शुरुआत से जो वेस्ट इंडीज का एक 50 ओवर कप होता है जो जनवरी में होता है, उसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कंपलसरी कर दिया। इसका मतलब ये साफ हो गया कि अगर कोई भी खिलाड़ी इस कप में नहीं खेलता है, 50 ओवर कप के इस टूर्नामेंट में नहीं खेलता है, तो फिर वो वेस्ट इंडीज के लिए उस साल नहीं खेल पाएगा। हालांकि 2016 और 2017 में इसी कारण से जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेले, क्योंकि जनवरी के समय में जब ये 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है उस समय बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में होती है और ये सारे खिलाड़ी जितने आज अवेलेबल नहीं है, ये सारे खिलाड़ी उस बिग बैश लीग में खेलते हैं और उसी की पनिशमेंट दी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि बीसीसीआई भी इसी तरह का रवैया रखता है, वो भी अपने खिलाड़ियों को कहीं भी नहीं खेलने दिया जाता और इसी के कारण वो भी अपने खिलाड़ियों को कहीं भी नहीं खेलने देना चाहते हैं और रखना चाहते हैं अपनी टीम में। हालांकि जब आईसीसी से इस बारे में शिकायत की गई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने, तो बीसीसीआई का जवाब ये आया कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को वैसे ही इतना पैसा देता है कि उन्हें किसी अन्य लीग में, अन्य देशों में जाने की, खेलने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है। दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि कब मौका मिलेगा वेस्ट इंडीज के इन सभी धुरंधर खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में खेलने का, और आप भी यही सोच रहे होंगे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की फिर से वापसी होनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में। तो हाल के 2 सालों में अभी ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी मांगों से हटने को तैयार नहीं है। प्लेयर एसोसिएशन का यही कहना है कि अगर उनकी फीसें नहीं बढ़ाई गई तो वो बिल्कुल नहीं खेलेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। दोस्तों, ये जो वेस्ट इंडीज का जो बोर्ड है, ये कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज खुद एक देश नहीं है, ये लगातार कई सारे देशों से मिलकर एक समूह बना हुआ है और हर देश के हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग मांग रहती है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से, जिसके कारण और मामला पेचीदा होता हुआ चला जा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले 2 सालों के अंदर तो आपको इस तरह से कोई भी चेंजेस वेस्ट इंडीज की टीम में होते हुए दिख नहीं रहे हैं। इसी तरह की फिसड्डी टीम जो इंडिया के खिलाफ उतरी है, उसी तरह की फिसड्डी टीम लगातार आपको खेलती हुई दिखेगी, जो कि बहुत बुरा होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट को जरूरत है वेस्ट इंडीज की टीम की।
दोस्तों इसी तरह की और खबरें पाने के लिए, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी और जानकारी पाने के लिए पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं।